हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज अपने एमएससी फिजिक्स प्रीवियस की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे और आज का जो अपना टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर कनेक्शन। ठीक है, ट्रांजिस्टर कनेक्शन। देखो, सबसे पहले ये बात है कि अपने ट्रांजिस्टर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं कि ट्रांजिस्टर किस प्रकार से बना होता है और किस प्रकार से इसकी बाइसिंग की जाती है। अब अपने इसके कनेक्शन की बात करते हैं तो कनेक्शन का मतलब ये है कि ट्रांजिस्टर का ऐसे दो टर्मिनल होंगे जो कि इनपुट दिया जाएगा, ठीक है, और ट्रांजिस्टर के ऐसे दो टर्मिनल होंगे जहाँ पर अपने को आउटपुट मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी ट्रांजिस्टर में मैक्सिमम 3 टर्मिनल ही होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर टर्मिनल। तो इन 3 टर्मिनलों को किस प्रकार से इन 4 में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। देखो, इसमें से कोई 2 टर्मिनलों को अपने क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, उभयनिष्ठ रखेंगे, या उसको बोलेंगे भी एक टर्मिनल तो मैंने इनपुट दे दिया, एक पे मैं कलेक्टर ले रहा हूँ और एक मैंने जो बेस बचा इसको मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, कंबाइन कर देता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो इस टाइम जब मैं बेस को कॉमन लेता हूँ तब जो अपने पास कनेक्शन होगा तब होगा अपने पास कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, ठीक है, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। अब देखो, अगर मैं कलेक्टर को करता हूं तो कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसको अपने शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीबी। इसको शॉर्ट में अपने बोलते हैं सीबी। और एक होता है अपने पास कॉमन एमीटर। आज अपने कॉमन बेस ट्रांजिस्टर की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर या कॉमन बेस कनेक्शन की कुछ इस प्रकार से इसकी अपने कनेक्शन करते हैं। देखो, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसका ये वाला पार्ट एमीटर है और ये वाला कलेक्टर और नीचे वाला अपने पास बेस है, ठीक है। इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, कंबाइन करता हूँ, यानी इसको इस प्रकार से और इसको इस प्रकार से मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये अपने पास क्या होता है, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एनपीएन के लिए कनेक्शन है उसका। ये अपने को कौन सा टर्मिनल है, ये है अपने पास एमीटर टर्मिनल, ये अपने पास बेस टर्मिनल है और ये अपने पास कलेक्टर है। तो जो करंट की वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार से आएगी और जो ये वाली बैटरी होगी इसका नाम होगा, देखो इमीटर और बेस के अंदर है तब इसको बोलेंगे VEB, ठीक है। VEB भी बोल सकते हो या इसको बोल सकते हो VEE, ठीक है। और ये वाली जो अपने पास बैटरी है इसको बोलेंगे अपने, देखो ये बेस और कलेक्टर के बीच में है तब इसको बोल सकते हैं अपने CB, ठीक है। VCB भी बोल सकते हो या VCC भी बोल सकते हो आप। बेस कॉमन होता है इसलिए कभी VCC भी इसको सेम बोल देते हैं और VEB EEB उसको बोल दिया जाता है, ठीक है। ये टर्मिनल्स की आपको पता है, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव और पॉजिटिव है। और ये वाली कौन सी बाइसिंग है ये आप हमेशा ध्यान रखना, ये होगी अपने पास फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। ये अपने पास एज इज रिवर्स बाइसिंग है, ठीक है। यहाँ से जो करंट जा रहा है ये अपने पास क्या है, IE, और यहाँ से जो करंट आउटपुट में है अपने पास वो कलेक्टर करंट, और ये अपने पास क्या है, IB करंट, ठीक है, IB करंट। ऐसा सेम ही मैं PNP ट्रांजिस्टर के लिए भी कनेक्शन कर सकता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से इसके कनेक्शन है, आप देख लें। ये PN और P ट्रांजिस्टर अपने पास, ये IE करंट है
और ये IB करंट है और ये अपने पास IC करंट है अपने पास। तो इसका कनेक्शन है कुछ इस प्रकार से मैं करता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर के लिए मैं फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग मैं करता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब इनके लिए मैं दो तरह के फैक्टर फाइंड करता हूँ। सबसे पहले मैं जो फैक्टर की बात करता हूँ वो है अपने पास करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, जिसको अपने अल्फा से भी शो करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि IE करंट है, ठीक है, जो IE करंट है वो VE के रिस्पेक्ट में या VCB जब कांस्टेंट है अपने पास वो कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, IE करंट वो IC में जा रहा है। ठीक है, IE करंट वो कहाँ पे जा रहा है, अपने पास आउटपुट में IC में जा रहा है और VCB उस टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो अपने पास आउटपुट करंट है वो कितना मिल रहा है IE के रिस्पेक्ट में, ये भी मैं कह सकता हूँ। ठीक है, और ये भी कह सकता हूँ कि द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन एमीटर करंट एट कांस्टेंट अपने पास VCB। ठीक है, VCB। अब देखो अल्फा की वैल्यू डेल कितना एमीटर करंट कलेक्टर में चेंज हो रहा है या कितना कलेक्टर करंट अपने पास चेंज हो रहा है एमीटर के रिस्पेक्ट में, इसको बोलेंगे अल्फा। ठीक है, इसको बोलेंगे अल्फा। कर दिया क्या ये अशु? ओके, ठीक। ये अपने पास करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है अपने पास। ठीक है, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट कलेक्टर करंट की। तो कलेक्टर करंट आप ध्यान से देखो, कलेक्टर करंट क्या होता है IC। आप देखोगे एक तो वो करंट अपने पास IC आएगा जो अपने पास IE पहुंचा था अपने पास। देखो इसके अंदर देखो IE करंट कहाँ पे जा रहा है IC। अब IC करंट जितना IE करंट होगा वो सारा तो IC में नहीं जाएगा। आपको भी ध्यान है कि कुछ मात्रा उसके बेस में भी जाती है, तो थोड़ी सी मात्रा कुछ बेस में जाती है और कुछ IC में, ज़्यादातर IC में जाती है। अपने ऐसा बोलते हैं ना कि IE इक्वल IB प्लस IC। अब सारा तो IC में नहीं जाता, IB में भी जाता है। या 95% करंट IC में जाता है लेकिन 5% तो IB में जाता है। वही वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है, तो IC की वैल्यू एक तो हो जाएगी अपने पास अल्फा IE, अल्फा IE या अल्फा डेल IE भी इसको लिख सकते हैं अपने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अल्फा IE। अच्छा, एक नई वैल्यू यहाँ पर आएगी, उसको बोलते हैं अपने ICBO। ठीक है, ICBO, तो थोड़ा सा वो भी देख लो आप। ठीक है, ICBO क्या होता है। सबसे पहले देखो कि करंट एट द कॉमन बेस जंक्शन, एट द कॉमन बेस जंक्शन व्हेन एमीटर इज ओपन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि करंट एट कॉमन बेस जंक्शन when emitter is open। देखो इसका क्या मतलब है कि जब मैं एमीटर में यानी जो इनपुट है उसके अंदर मैं कोई करंट की वैल्यू नहीं दे रहा। ठीक है, उसके अंदर मैं कोई भी इनपुट नहीं दे रहा, फिर भी अपने को आउटपुट में एक करंट की वैल्यू मिलना, वो अपने पास क्या होता है ICBO। ठीक है, इसको अपने क्या बोलते हैं रिवर्स बायस। ठीक है, एक लाइन और लिख लो, इन रिवर्स बायस, यानी रिवर्स बायस के अंदर ही ये पॉसिबल है कि अपने को एक एमीटर करंट एमीटर ओपन हो और अपने को कॉमन बेस जंक्शन पर, यानी जो कॉमन बेस जंक्शन अपने पास देखो कलेक्टर बेस जंक्शन आएगा। यहाँ पे लिखो कलेक्टर बेस जंक्शन।
ठीक है। ये कलेक्टर का जंक्शन और बेस का जंक्शन, इस जंक्शन पर एक करंट की वैल्यू मिलती है अपने को जब कोई इनपुट नहीं दिया, तब अपने को एक जो करंट की वैल्यू मिलती है उसको बोलते हैं ICBO, ठीक है, कलेक्टर बेस जंक्शन पर। और इस ICBO को एक वैल्यू, एक नाम और दिया जाता है, इसको बोला जाता है लीकेज करंट, ठीक है, लीकेज करंट। लीकेज करंट या अब देखो, एक तो अपने पास IC मिला IE से अल्फा E, और एक क्या मिलेगा अपने पास ICBO, ठीक है, ICBO यहाँ से अपने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको साफ करता हूँ और आगे लिखता हूँ। देखो ये वाला साफ कर रहा हूँ मैं, उससे काम चल जाएगा अपना, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ से अपने को पता है कि IE क्या होता है, IB प्लस IC, और जो IC की वैल्यू है अपने पास, या IC की वैल्यू अपने पास वो है IE माइनस IB, IE माइनस IB, इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ठीक है। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि IE अपने पास क्या है, IB प्लस IC। तो इस इक्वेशंस को देखो आप, देखो इसको आप उठाओ, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। देखो IC अल्फा, IE की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, IEB IC प्लस ICBO, यहाँ से आप IC माइनस अल्फा IC अल्फा IB प्लस ICBO लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से आप IC कॉमन लोगे तो 1 माइनस अल्फा इक्वल अल्फा IB प्लस ICBO, और यहाँ से मैं IC की वैल्यू लेता हूँ तो अल्फा IB अपॉन में 1 माइनस अल्फा प्लस ICBO अपॉन में 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये अपने पास सो करंट की, कलेक्टर करंट की एग्जैक्ट वैल्यू आती है, जहाँ पर ICBO अपने पास क्या है, लीकेज करंट है। अपने पास ICBO क्या, अपने पास एक लीकेज करंट है, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू अपने पास ये आती है जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है। अब मैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करता हूँ। आपने ये BSc में कर चुके हो, आप सब ध्यान है आपको, ठीक है, तो आपने थोड़ा सा रिकॉल ही करना है आपको। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है थोड़ी सी। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स दो तरह की अपने पास, एक है इस पे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, और एक है अपने पास आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। बस आपने जो ध्यान रखनी है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक से जो वैल्यू आएगी वो आएगी। देखो आप पहले देख ही लो क्या चीज़ है, किस किस के अंदर ग्राफ बना रहा हूँ। एक तो मैं बना रहा हूँ BE के, और VCB है यहाँ पर अपने पास, VCB है, या VBB भी लगा सकते हो आप, और VCC भी लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो जब मैं किसके अंदर ग्राफ बनाता हूँ, IE के अंदर, और एक बनाता हूँ VEB के अंदर, ठीक है। मतलब ये जो शुरू में अपने पास करंट है BE लिख सकते हो, या BE भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख लो। यहाँ पे आप यहाँ पे VE लिखना था, तो VEE पे बीच में जब मैं ग्राफ बनाता हूँ तब अपने को ग्राफ की वैल्यू कुछ इस प्रकार से मिलती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, या इस प्रकार से नहीं कह सकते, इसकी वैल्यू आएगी आपकी इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक। ये अपने पास कैरेक्टरिस्टिक्स आती है इसकी, यानी शुरू में करंट थोड़े टाइम के लिए बढ़ता है, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद ये अपने पास कांस्टेंट हो जाता है। ये एट कांस्टेंट किस पे अपने पास, ये भी ध्यान रखना, ये एट कांस्टेंट है VCB के, यानी एट कांस्टेंट VCB पे। ये भी VCB की वैल्यू मान लो 1 है, यहाँ पे 1 वोल्ट, VCB की वैल्यू 2 वोल्ट है,
और VCB की वैल्यू 3 वोल्ट है। यानी जैसे जैसे मैं VCB की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो ये वैल्यू बढ़ती है, लेकिन ये बाद में कांस्टेंट हो जाती है, तो इसका कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अपने पास। अब देखो यहाँ से मैं अगर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकलती है जिसको इनपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं, RI से लिखते हैं, तो वो आएगा अपने पास VBE या VEB लिख सकते हो आप इसको, VEB अपॉन में चेंज इन IE एट कांस्टेंट VEE पे, एट कांस्टेंट VCB पे, VCB पर। इस प्रकार से आप इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। अब आप देखो आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले मैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की ड्रॉ करता हूँ। इसके अंदर आपने देखना है कि आउटपुट में अपने पास एक कलेक्टर करंट मिल रहा है जो कि किसके कारण मिल रहा है अपने पास, VCC बैटरी के कारण। तो VCC बैटरी के कारण तो VCC जो है वो इसको यहाँ पे लिखता हूँ अपने पास, और IC अपने पास y एक्सिस पे लिखता हूँ। ये एट कांस्टेंट किस पे होगा, ये एट कांस्टेंट होगा अपने पास IE यानी इनपुट करंट IE पर होगा। तो इसके ग्राफ की वैल्यू कुछ इस प्रकार से अपने को मिलेगी। मैंने क्या बोला कि ये एट कांस्टेंट अपने पास IE करंट पर है, तो जैसे जैसे मैं I की वैल्यू बढ़ाता हूँ, जैसे शुरू में मैं 1 मिली एम्पियर रखता हूँ, फिर एट कांस्टेंट 2 मिली एम्पियर, और इस प्रकार से ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट बढ़ती जाएगी। अब ध्यान से देखो कि ये शुरू में तो वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन आगे जाकर ये कांस्टेंट हो रही है, तो इसका जो डिपेंडेंस है वो ज़्यादा टाइम तक IE पर नहीं रहता है। IE करंट पर अपने ज़्यादा डिपेंडेंस इसकी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पास आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आती है। यहाँ से मैं आउटपुट रेजिस्टेंस भी निकाल सकता हूँ। तो आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं R0 से लिखता हूँ, तो चेंज इन VCB एट टू द चेंज इन IC एट करंट IE, ठीक है। जब IE अपने पास कांस्टेंट होगा तब अपने पास VCB के अंदर चेंज IC के रिस्पेक्ट में बोलते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये अपने पास आउटपुट रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। ठीक है, आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, ठीक है।